केस डाल दूंगा तुम पे। काय लिया केस डालेगा तुम पे? या लिया केस डाल दूंगा मैं तुम पे। तुम हमें ना पढ़ा रहे, तुम बूढ़े ने तो पढ़ा रहे हो, हमें नहीं पढ़ा सकते तुम। या बूढ़े को का काम ट्यूशन पढ़ने को है? तुम पैसा छापने के चक्कर में ना बूढ़ा देख रहे ना जवान देख रहे, सब पढ़ा रहे हो ट्यूशन। पागल है गाँव में, पागल है गाँव में। मेरी बात सुन। जी हुआ महापागल। तो को ना लगे भज्जी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन सी बहुत बड़ी गलती? अरे ट्यूशन में भैया जो कुछ भी हमें पढ़ा रहे वो हमें आराम से सीख लेना चाहिए और खाम लड़ाई करके भाग गया भैया थे। सही ना करो हमने यू, कुछ ना कुछ तो हमें ट्यूशन में सीखने को ही मिल रहा और तू भैया से लड़ाई करके भाग आयो। या बात है तो धुनुआ तू बिल्कुल सही कह रहा है, वो लड़ाई ना करनी चाहिए। पर मैं वहाँ ट्यूशन में थोड़ी देर और उनका दिन बैठो रहता ना तो मो लग रहा मैं पागल हो जाता। मोक तो A+B होल स्क्वायर और ये सीटा ढीटा इन्हें सुनकर दिमाग एक संग भाई सा है तो जा रहा मेरा। वो तो सही है, मैं अपना पहले ही वक्त पहचान को जो उनसे लड़ाई कर ली। नहीं वो थोड़ी देर और ठीटा ढीटा करते ना मेरे सामने तो मैं पागल है नहीं आ रहा। वो तो सुनी होगी तेने, मैं मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ, तो ऐसे ही करो। मैंने जैसी मुझे लगी कि मैं सुसेक और सॉस ठीटा इन्हें सुनकर पागल होने वाला हूँ तो मैंने लड़ाई कर दी। चुप लेकर यार, मैं लड़ाई करके नहीं मैं है ही जाता पागल। फिर ऐसे तो हम कभी भी होशियार न बनेंगे जिंदगी में, हम कभी भी लड़के से होशियार न बन पाएंगे ऐसे तो। सही बताऊं तो कुछ चीज मेरे भी समझ में ना आ रही, पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चुप बैठो वहाँ पे। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि कॉस थीटा क्या है और ये लॉस थीटा क्या है। मैं सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ और तेने लड़ाई कर दी यार। ऐसे ही आराम से तो सीखेंगे हम। तो वो हमें आराम से सिखा रहा, वो तो हमें बोरी भर का ज्ञान दे रहा। तो एक संग हम पे इतना ज्ञान झिल्ला माने तो एक संग बोरी भरी ज्ञान अंते और हमारे ऊपर फेंक दी, फिर तो हम दबंग नहीं बोरी के नीचे। अगर हमको आराम से प्यार से कोई चीज सिखाता तो सीखते हम। वहाँ तो एक संग पत्रा सा खोल दिया कि कॉस थीटा लॉस थीटा A स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर और सुसेक थीटा और सुसेक थीटा जन का करने लगा। एक दिन में ही ज्ञानी बना दे रहा हमको। तो अब क्या करेगा तू? अब फिर पहले की तरह रोज बेइज्जती करवा करेगा क्लास में अपनी? तो पता ही होगी पूनम कर लो सबको कितना मजाक उड़ाओ में हमारा, अगर हम पे कुछ ना सुनाया जावे तो फिर तू ही सोच, तो को अच्छा लगे रोज वो हमारी बेइज्जती करे? ना लगे अच्छा। तो फिर मैं तो यही मारे कह रहा हूँ, आज ट्यूशन चलेंगे, भैया से माफी मांग लेंगे कि भैया माफ कर दो हमें और हमें प्यार से सिखाओ जो कुछ सिखा रहे हो। एक संग बोरी भर का ज्ञान मत फेंको हमारे ऊपर। हाँ सही कह रहे हो तुम, माफी मांग लेंगे फिर कहेंगे भैया प्यार से सिखाओ हमें जो कुछ सिखा रहे हो तुम। हाँ अब ठीक है, स्कूल तो जाएगा ही ना आज? हाँ जाऊंगा, क्यों ना जाऊंगा स्कूल। अब तो रोज स्कूल जाना है हमें, ज्ञानी बनना हो तो फिर मैं जाके तैयार हूँ है। हाँ ठीक है स्कूल में मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों आप सबको तो पता ही होगा आजकल पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस दुनिया में चैन से जीना है, अच्छा खासा पैसा कमाना है और सर उठाकर जीना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे बच्चों? पढ़ाई के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप किसी बढ़िया सी कंपनी में जॉब ढूंढने जाओगे तो समय पहले आपसे यही पूछा जाएगा आपने कितनी पढ़ाई करी है, कौन कौन सी डिग्रियां हैं आपके पास। तो तभी आप उन डिग्रियों के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर बढ़िया से बढ़िया नौकरी ले सकते हो। तो समझे बच्चों पढ़ाई कितनी जरूरी है आपके लिए? समझ का गए सर जी, हम पहले से समझे बैठे हैं पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के बगैर तो हमारा जीना नामुमकिन है, नामुमकिन। सर जी पढ़ाई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जैसे हमारे लिए रोज खाना खाना जरूरी है, ऐसे ही हमारे लिए रोज पढ़ना जरूरी है। रोज खाना खाने से हमारे अंदर ताकत आती है और रोज पढ़ने से हमारे अंदर ज्ञान आता है सर जी, ज्ञान। I want to live a good life, then reading is necessary for that. तो सर जी पढ़ाई बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमें पता है कितनी जरूरी है पढ़ाई हमारे लिए। खड़ो हो। हाँ? अब मेरे मुहम्माई देख रहे हो, खड़ो हेरो ना हेरो। अब बताइए पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है सर जी। बहुत इम्पोर्टेंट है ना? यस सर जी, यस। I want to live a good life, then reading is necessary for that. बेर बोल दे तू, या इंग्लिश है या का मतलब भी पता हो, कहा या का मतलब? या इंग्लिश का मतलब तो ना पता, बस इतना पता हो इंग्लिश में मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ पढ़ाई से रिलेटेड ही बोल रहा हूँ। हाँ, और बढ़िया ही बोल रहा हूँ कुछ। क्या बात है बता तुम को, तो कैसे पता तू कुछ बढ़िया ही बोल रहा है? वो कहा ना सर जी, एक दिन पापा मेरे रूम में आए तो वो अचानक ही मेरे पास आके बैठ गए और मोते डायरेक्ट ही बोले
बोले कि मैं तो को इतना पढ़ा रहा हूँ, तेरे ऊपर मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो तेने सीखो का है, आज मैं तेरी परीक्षा लूंगा। तो फिर पापा मुझे सवाल जवाब करने लगे। तो फिर पापा ने मुझे कम से कम ना तो 20 सवाल पूछे, तो 20 में तो मैं एक को जवाब न दे पाया। तो फिर तुम्हारी कसम सर जी, पापा ने मेरी गाल पे इतना डंडा तोड़ो, अब कैसे बताऊं कितना डंडा तोड़ो। पापा ने मेरी गाल पे डंडा तोड़ ताड़ के जब पापा थक गए ना, तो फिर मैं उन्हें बड़ी प्यार से अपने बगल में बैठाया, तब ये इंग्लिश में बात बोली मेरे पापा ने मुझे। तो एक बार में सर जी सही बता रहा हूँ, एक बार में याद है मुझे ये बात कि हाँ पापा का बोल रहे का ना बोल रहे। तो फिर मुझे वही दिन से पता चल गई कि पापा ने मुझे इंग्लिश में जो कुछ भी बोला है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बढ़िया ही बोलो है। हाँ तो एक बार में मेरे दिमाग में भर गया वो शब्द, जब पापा ने मेरी गाल पे डंडा तोड़ा। तो सर जी जब से आज तक की बात है, यह शब्द भूलो नहीं, कभी भी सुन लेंगे मोती यह शब्द है तुम। तो फिर तुम को यूं बता, तेरा या बात है इंग्लिश में बोलने को फायदा का, जब तक तो मतलब ही ना पता। अगर तू इंग्लिश में सामने वाले तो कुछ बोल लो है, अगर वही सामने वाला तो यूं पूछ लगा कि भैया मतलब का आया को, तो का जवाब देगा तू? ए सर जी अगर कोई मुझे पूछने भी लगा कि भैया या इंग्लिश का मतलब का है, तो वाको कुछ भी बता दो। जब वाको पता ही ना है इंग्लिश का मतलब, तो कैसे भी चूतिया बना दो, वाको कुछ भी बता दो हिंदी में यूं मतलब आएगा। अगर वाको इंग्लिश का मतलब पता होगा तो फिर हमसे वो पूछे हुई लगा या का मतलब का है। अगर कहीं वो इंग्लिश का मतलब पता ही ना है, तो कुछ भी बता दो वाको, कैसे भी चूतिया बना दो वाको। वो तो यही सोचेगा ना कि हाँ सही बोल लो, यही मतलब होगा या का, हाँ सही बोल लो। यही का सर जी यहाँ पे आ। हाँ सर जी। ना बनाऊंगा ना चूतिया। तू मुझको यह बात बता, इंग्लिश में कोई फल है मैंगो, तो को अच्छी तरीके से पता है इंग्लिश में कोई फल है मैंगो? हाँ पता है इंग्लिश में फल है मैंगो, क्यों ना पता मुझको। अगर तो इंग्लिश में ही पता हो, हिंदी में ना पता मैंगो माने का हो, और तू कहीं दुकान पे पहुंच जाएगा भैया मुझको मैंगो दे दो, तो फिर वो तो को मैंगो की जगह अंगूर दे दे, तो फिर तू खुशी खुशी उठा लाएगा बाकू कि हाँ यूं ही होगा मैंगो। अब इतना भी अनपढ़ रहा हूँ जो मैंगो की जगह अंगूर हमने उठा लांगो। मोय पता है मैंगो माने का होवे, तो अंगूर कैसे उठा लांगो मैं। मैंगो माने संतरा होवे, तो संतरा ही तो लांगो मैं उठा के। मोय पूरी जानकारी है मैंगो माने संतरा होवे, तो मैं अंगूर काहे को उठा लांगो है। तुम्हें सोचा मैं बात दुकान वाले के कान पे लगाऊंगा, अरे तुम मैंगो की जगह अंगूर पकड़ा रहा हो मोको अनपढ़ गवार। मैंगो माने होता है संतरा, संतरा दे मेरे को संतरा, फिर वाको मैं हिंदी में बताऊंगा संतरा दे, तब मोको संतरा देगा निकाल के वो। लेकर दो चुपचाप अपनी सीट पे जाके। देख रहा था ना खाम खा बजाया सर्जन ने मुंह पे। खाम खा बजाया कोई सर्जन ने तो पे। मैंगो माने संतरा होवे कोई। मैंगो माने होता है अमरूद। अगर तू अमरूद बताता तब ना बाजता तो पे। अच्छा तो या मारे बजाया सर्जन ने मुंह पे दोबारा। हाँ डायलॉग तो इतने तगड़े मारेगा जैसे कितना पढ़ाकू हो, कितनी किताब फाड़ गई हो पढ़ के, कितना इंटेलिजेंट हो, आवे ना कद्दू भी। जैसे हमारे लिए खाना खाना जरूरी है, वैसे हमारे लिए पढ़ाई करना जरूरी है। खाना खाने से हमारे अंदर ताकत आती है, और पढ़ाई करने से हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बहुत ज्ञान भरा है नवाब जादे ने पढ़ लिख के। गाड़ बड़ी ना चूची, बात करे इतनी ऊंची, कम बोलना। तू तो मेरे सामने बोले मत कर। कोई दोबारा बोली का बोला तने अभी? का सर जी दोबारा बोल कर लो तो का बोला तने अभी? मैंने बोला सर जी गाल बड़ा ना होती और बात करे ऊंची। या का मतलब है? वो सर जी या का भी मतलब ना पता मुझको। वो काहे ना सर जी ऐसे शब्द बोलने की आदत है ये मुझको। हाँ आराम से ही भूलूंगा, अब आदत है ये तो एक संग तो छूटे ना, तो आराम से ही भूलूंगा, ऐसी आदत है। पलटो बात ले साफ-साफ क्या बता रहे, क्या बोली तेरे मुंह से? ज्यादा मत चिल्ला बे, अगर सर जी ने तेने बता भी दी ना तो तेरी पूरी क्लास में बेइज्जती होगी। का बोली मैंने का ना बोली, मुंह पे एक बार और 2-3 चाटे लग जाएंगे, तेरी तो बेइज्जती हो जाएगी पूरी। क्या का बोल दिया ना भज्जी नहीं आते। अगर अपनी बेइज्जती करवानी है तो बोल दे भाई, मुझे कोई फर्क ना पड़ रहा। मैं तो और खा लूंगा 2-3 चाटे सर्जन के हाथ पे। भज्जी धनुआ तुम कान खोल के सुन लो, क्लास में सबसे ज्यादा लद्दड़ तुम दोनों ही हो। सुनी मैं बता रहा हूँ तुमको, जितनी जल्दी प्यार से सुधर सको ना प्यार से सुधर जाओ, नहीं तो मेरे पे और भी रास्ता है सुधारने के। अगर मैं अपनी सी पे आ गया ना तो 1 हफ्ते में तुम दोनों को सुधार दूंगा मैं। ना सर जी अपनी सी पे मत आओ, हम सुधर जाएंगे, खुद सुधर जाएंगे हम। अब देखो हम कितनी जल्दी इंटेलिजेंट बनेंगे।